Hello friends, now be ready for SST class and in which we will study today my family, which is the first chapter of SST. Okay, now be ready for this class with more energy and enthusiasm. Now I am going to start this chapter, in which first of all I will read this para. I am Angad. I live with the members of my family. They give me love and affection. I share my thoughts and feelings with them whenever I am in doubt. I ask my parents, grandparents, uncles, or aunts for advice. Sometimes my siblings or cousins come up with the best advice to make a decision. Here is a picture of the first chapter, family relationships. Students, now I am going to explain it in Hindi, after that again English, after that again in Hindi. Okay? क्योंकि बेटा वहाँ पे two types के students हैं who can understand English very well and some students are able to understand in Hindi. Okay? बेटा यहाँ पे एक फैमिली रिलेशनशिप्स है फर्स्ट चैप्टर, जिसमें एक अंगद नाम के लड़के को एक्सप्लेन किया गया है. अंगद लिव्स इन अ फैमिली विद हिज फैमिली मेंबर्स. वो अपने फैमिली मेंबर्स के संग किसी फैमिली में रहता है, बिल्कुल आप ही लोगों की तरह. जिस तरह से आप लोग अपनी फैमिली में अपनी पेरेंट्स से, अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से आप लोगों को प्यार मिलता है, आप लोगों को अटैचमेंट मिलता है. अगर कभी कभी आपको कोई डाउट हो, जैसे मम्मी मम्मी ये क्या है, ये कैसे होगा, वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू हैंडल इट, ऐसी बात आती है, तो मम्मी पापा एक्सप्लेन करते बेटा यू हैव टू डू इट, बेटा आपको यू हैव टू हैंडल जस्ट लाइक इट, आपको ये करना है, आपको इस तरह से करना है, ये सब बताते हैं, जिससे कि हम डेवलप करते हैं, खुद को इम्प्रूव करते हैं. वैसे ही अंगद के घर पर उसके मम्मी पापा उसको कोऑपरेट करते हैं उसकी इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट में. उसको अपने घर से बहुत सारा लव मिलता है, अफेक्शन मिलता है. कभी कभी जब वो ये समझ नहीं पाता है कि व्हाट शुड आई डू इन दिस सिचुएशन, मुझे इस समय क्या करना चाहिए, तो उसके फैमिली मेम्बर्स उसको सपोर्ट करते हैं. कभी कभी उसके घर पर उसके कजिन भी आते, मीन्स उसके चचेरे भाई बहन भी आते हैं, उसके चाचा के लड़के, उसके ताऊ के लड़के लड़कियां, और कुछ दिन रहते. जैसे आप समर वैकेशन में कहीं घूमने जाते हो आफ्टर स्टेशन एंड यू एंजॉय द सो मच देयर, सम टाइम द योर कजिन अटेंड एट योर होम, आपके घर पर आते हैं वो, तो उसी तरह से उसके कजिन भी आते हैं. बेटा कभी कभी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारी फैमिली में आते हैं एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड वो जहाँ से आया तो यहाँ चले जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं. जैसे सपोज करिए कि आपकी रिलेशनशिप में कोई ऐसा है जो किसी गाँव में रहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए आपके यहाँ आता है पढ़ाई के लिए, वो यहाँ से मैट्रिक करता है, 10+2 करता है एंड आफ्टर दैट वो वहाँ से चला जाता है. ऐसे चिल्ड्रन को फॉस्टर चिल्ड्रन कहते हैं. डू यू नो में देखिए विच इज इन द ब्लू बॉक्स, फॉस्टर चिल्ड्रन आर नॉट अडॉप्टेड बट लिव विद द फैमिली फॉर अ फिक्स पीरियड. फॉस्टर चिल्ड्रन जो होते हैं वो गोद लिए नहीं होते हैं, वो उनको जन्म नहीं देते वो माता पिता, वो कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए आते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं. ओके, नाउ ये देखिए एक फैमिली है आपकी, फादर मदर ब्रदर, एंड इफ यू आर गर्ल देन यू, एंड इफ यू आर अ बॉय देन योर सिस्टर देयर. इस तरह से, ठीक है, आप लोग भी इस एक्टिविटी को करेंगे, इस तरह से अपना एक फैमिली स्ट्रक्चर बनाएंगे. बेटा फैमिली में होता क्या है, व्हाट इज फैमिली, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ द फैमिली, परिवार क्या है, परिवार क्या होता है, अगर कोई पूछता है तो कैसे, हाउ डू यू डिफाइन दैट वर्ड फैमिली. देन आई एम गोइंग टू अगेन read this para. After that I will explain in both English and Hindi. Now a family consists of a married couple and their children, both natural, born to that couple, and adopted. Family members share a common residence and surname. Some members of a family may live away from their family home for education, jobs, etc.
फैमिली क्या होती है? फैमिली वो होती है जिसमें एक मैरिड कपल होते हैं, शादीशुदा कपल होते हैं, मीन्स एक आदमी और एक औरत जिनकी आपस में शादी हो चुकी होती है वो होते हैं, और उनके द्वारा जन्म हुए बच्चे होते हैं, मीन्स मम्मी पापा और उनके बच्चे। कभी कभी ऐसा होता है कि उनका वो जो बच्चा है वो नेचुरल होता है, मीन्स उन लोगों ने ही जन्म दिया होता है। लेकिन कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से किसी पेयर के अगर चिल्ड्रन नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो फिर वो क्या करते हैं, कहीं जाते हैं और किसी बच्चे को एडॉप्ट करते हैं। मीन्स फैमिली वो होता है जहां पे एक शादीशुदा जोड़ा रहता है और उनके साथ उनका बच्चा रहता है। अब ये कोई जरूरी नहीं कि वो बच्चे का जन्म स्वयं उन लोगों ने खुद किया हो या फिर वो कहीं से अडॉप्ट करके लाए गए हों, ठीक है। वो सभी लोग एक कॉमन रेसिडेंस में ही रहते हैं, मीन्स दे लिव इन अ कॉमन रेसिडेंस, एक कॉमन घर में रहता है। ऐसा नहीं कि मम्मी किसी घर में रहती है, पापा किसी घर में रहते हैं, बेटा किसी घर में रहता है, बेटी किसी और घर में है। आप लोग अपने मम्मी पापा के संग एक ही घर में रहते हैं। साथ ही में जो सबसे बड़ी चीज है उनके सरनेम, नेम एंड सरनेम। सरनेम इज द कॉमन विथ एवरीबडी। किसी फैमिली के हर फैमिली मेंबर्स में सरनेम कॉमन होता है। जैसे अगर कोई सिंह है, पिताजी सिंह है, माताजी भी सिंह है, बच्चा भी बेटा भी सिंह है, बेटी भी सिंह है, ठीक है। तो इसी तरह से आपके घर में देखेंगे जो सरनेम आपके पिताजी लगाते हैं, सेम सरनेम विथ योर मदर, विथ यू, विथ योर ब्रदर एंड सिस्टर, ओके। लेकिन जो फैमिली में अच्छे से फैमिली रह जाए, वहां पे शांति हो, उस फैमिली की इंप्रूवमेंट होती रहे, उसके लिए क्या जरूरी है? नाउ आई एम गोइंग टू रीड द नेक्स्ट पैरा। द नीड्स ऑफ द मेंबर्स आर फुलफिल्ड बाय अ फैमिली। इट लुक्स आफ्टर द चिल्ड्रन एज वेल एज द सिक एंड द ओल्ड मेंबर्स। ऑल फैमिली मेंबर्स लव एंड रेस्पेक्ट वन अनदर। सबसे बड़ी चीज जो है बेटा किसी फैमिली को बहुत सुखी होने में, तीन चीजें हैं। नंबर 1, लुक आफ्टर, एक दूसरे की देखभाल करना। बहुत बेपरवाह नहीं, अरे वो खाना खाया कि नहीं खाया, वो उठा कि नहीं, वो नहाया कि नहीं। नो, यू हैव टू लुक आफ्टर ईच अदर। आप लोगों को एक दूसरे की देखभाल करनी है। नंबर 2, लव। हर किसी फैमिली मेंबर में एक दूसरे के प्रति प्रेम होना चाहिए बेटा। नंबर 3, हर किसी के प्रति एक रिस्पेक्ट होना चाहिए। मम्मी ने कहा, अरे राहुल जरा वहां से वो सामान उठा के ले आना। हट, अभी हम खेल रहे हैं, कंप्यूटर में गेम खेल रहे हैं, टीवी नहीं देखने देती हो। दिस इज नॉट अ गुड रिएक्शन, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल रिएक्शंस। आपको रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने भाई बहन में अगर भाई को कोई जरूरत है बिल्कुल दे दी। नो, दिस इज माइन एंड व्हाई शुड आई शेयर विथ यू, क्योंकि ये तो मेरा है। नहीं, वहां पे आप लव रखिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम रखिए। ये मेरा नहीं है, ये हमारा है और हम उसे देंगे। घर में एक रोटी है, भूख लगी हुई है, तो हम दोनों भाई बहन आधी आधी रोटी खा लेंगे। इस तरह कुछ लुक आफ्टर, देखभाल करना। अगर मैंने सब काम टाइमली कर लिया तो क्या दूसरे लोगों ने टाइमली नहाया, धोया, खाया, पिया? मैंने खा लिया और सो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने खाना खाया तो क्या मैंने दूसरों से पूछा कि क्या आप लोगों ने खाना खाया? ये वो चीजें हैं जो किसी फैमिली को असली रियल फैमिली बनाने में जरूरत पड़ती हैं। देखिए यहां पे एक न्यूक्लियर फैमिली है इन विच यू कैन सी a father, a mother, a brother and a sister. Generally in modern era, इस समय का जो मॉडर्न टाइम चल रहा है, इन विच आप ज्यादातर ऐसे ही फैमिली स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। नाउ अब फैमिली मेंबर्स को किस तरह से एक दूसरे से आप कर सकते हैं, देखिए अंगद की फैमिली का एक डिस्क्रिप्शन है कि किस तरह से है। नाउ आई एम गोइंग टू रीड अगेन दिस पैरा। द फैमिली मेंबर्स शेयर द हाउसहोल्ड कोर्स। द शेयरिंग reduces the burden on any one family member and encourages responsibility. Beta, when I am reading the paragraph, you have to hear very carefully every word. जब इस पैराग्राफ को स्टडी करूं, रीड करूं, तो आप लोग पूरे शब्द को बहुत अच्छे से सुनिए।
फिर उसको हम हिंदी इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करते हैं। अंगद's फादर सनी सिंह एंड मदर निधि सिंह लुक आफ्टर द फैमिली बिजनेस। अंगद के फैमिली मेंबर्स में नाम है, उसके पिताजी का नाम है सनी सिंह, माताजी का नाम है निधि सिंह। वो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से घर के कामकाज को आपस में बांट लेते हैं। यू नो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द शेयरिंग ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स? नीचे दिया हुआ, द शेयरिंग reduces द burden ऑन एनी वन फैमिली मेंबर एंड इनकरेजेस रेस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स अगर हम लोग घर के काम काज को बांटकर करें तो यह किसी एक मेंबर पर जो बर्डन है काम का उसे कम करेगा, साथ ही में एक दूसरे के रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति उसको इनकरेज करेगा कि बेटा दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सपोज करिए मम्मी खाना बना रही हैं, आज हमारा छुट्टी का दिन है, क्यों ना थोड़ा सा किचन में जाके मम्मी को हम लोग डिब्बे उतार दें, बर्तन ला के दे दें, पानी भर के दे दें, ताकि मम्मी आराम से खाने को बना सकें। अगर मम्मी कोई साफ़ सफाई का काम कर रही हैं तो हम लोग उठा उठा के वो सामान दे दें और मम्मी उस रैक पे बहुत अच्छे से डेकोरेट करके उसको रख लें। आगे पढ़ते कि निधि सिंह और सनी सिंह बिजनेस को संभालते हैं, उसके फैमिली बिजनेस को। हिज ब्रदर आदित्य सिंह टेक्स हिम टू द पार्क इन द इवनिंग। His grandmother, Dr. Pramila Singh, helps him with his homework and look after the health of all family members. अब देखिए, अब मम्मी पापा तो बिजनेस देख रहे हैं, शाम को मम्मी पापा रहते नहीं घर पे। अब बच्चों को शाम को पढ़ाएगा कौन? तो उनकी दादी हैं डॉक्टर प्रमिला सिंह, जो कि उनके हेल्थ की देखभाल के साथ साथ शाम को उनकी होमवर्क का भी ख्याल करती हैं और पूरे घर के हेल्थ का देखभाल करने के साथ साथ उनको होमवर्क करवाती हैं। उनका भाई जो है आदित्य सिंह, वो शाम को अपनी दादी को पार्क में ले जाता है घुमाने के लिए। शी ऑल्सो नरेट्स वंडरफुल स्टोरीज अबाउट द ग्रेट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। अंगद की जो दादी हैं वो बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ लिखती हैं। किस पर लिखती हैं? ग्रेट पीपल, प्लेसेस एंड इवेंट्स। Angan's grandfather, Mr. Kawaljeet Singh, buys vegetables and fruits for the family. He takes the children to school and for nature walks. अब दादाजी की बारी आती है। दादाजी कवलजीत सिंह क्या करते हैं? वो मार्केट से सब्जियां लाते हैं, फल लेकर आते हैं परिवार के लिए, बच्चों को स्कूल ले आते हैं और फिर कभी कभी टहलाने के लिए भी लेकर जाते हैं। तो बेटा एक फैमिली में जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उनके बच्चे, मम्मी पापा, सबके लिए देखिए जो हाउस होल्ड कोर्स हैं वो बिल्कुल से डिवाइडेड हैं। पेरेंट्स को ये करना है, ग्रैंड पेरेंट्स को ये करना है, बच्चों को ये करना है और बहुत स्मूथली फैमिली के सारे काम चलते रहते हैं। देखिए इनके फादर मदर बिजनेस देख रहे हैं, दादाजी सब्जियां लेने गए हुए हैं, दादी इनको होमवर्क करवा रही हैं और कभी कभी उनके दादाजी उन्हें टहलाने के लिए पार्क भी ले गए हैं। Now sometime we learn that some household work at our home. There are we in training period. कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम लोग बाहर नहीं सीखते, वो हम लोग को घर पे ही सीखना होता है। ऐसा नहीं कि हम लोग बाहर स्कूल में आपको सिखाया जाएगा कि खाना कैसे सर्व किया जाता है, कैसे आपको सामान या कपड़े तह करके रैक में रखने होते हैं। ये हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के जरिए सीखते हैं, जैसे किस तरह से खाना सर्व करना होता है, किस तरह से पॉट क्लीनिंग का काम किया जाता है, बर्तन साफ करने का काम। इस तरह से साथ में फादर और मदर हॉलीडेज पर मिलकर कोई अच्छी सी डिश बनाने में कोऑपरेट करना और उस कोऑपरेशन के जरिए वो डिश बनता कैसे है उसे सीखना। ऑलरेडी दिस पेज आई हैव एक्सप्लेन बिफोर सम सेकेंड्स। जो सबसे बड़ी चीज आती है घर पे, मैंने बताया है लुक आफ्टर, लव एंड रेस्पेक्ट। जब कोई घर पे बीमार पड़ जाए, सिक पर्सन, इफ देयर इज एनी सिक पर्सन एट योर होम, इन योर फैमिली, देन यू शुड लुक आफ्टर दैट पर्सन। उस इंसान का बिल्कुल से आपको देखभाल करना चाहिए और पूरी तरह से कि जब तक वो सही नहीं हो जाता।
देखिए इस तरह से अंगद और उसकी बहन अपने दादाजी का, अपने पापा का बीमार होने पर किस तरह से देखभाल कर रहे हैं। ना कि हमें सिर्फ सिक पर्सन्स का बल्कि ओल्ड पर्सन्स का, यानी कि बूढ़े व्यक्ति का, लाइक आवर ग्रैंड पेरेंट्स, उनकी भी देखभाल हमें करनी चाहिए, उनकी भी सेवा हमें करनी चाहिए। ओके, नाउ today's topic has been explained. Now you will learn it, you will study it, you will read all paragraphs of these pages and try to understand the explanations. Okay, thank you and bye bye.